गाढ़ी, मलाईदार और लाजवाब खुशबू वाली रबड़ी सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन इसे घंटों तक पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तंजीम्स किचन। आज हम बनाएंगे झटपट बन जाने वाली इंस्टेंट रबड़ी, जो स्वाद में एकदम लाजवाब होगी और परफेक्ट इसकी रेसिपी होगी, जिसे मैंने कैरेट स्प्रिंग रोल के साथ सर्व किया था, जो बहुत ही कमाल के बने थे। इसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड की थी, आप ज़रूर जाके वॉच करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है। इसे मैंने एक बार बॉईल करके रख दिया था। अब हम पूरा 1 लीटर दूध कढ़ाई में डाल देंगे। दूध को कढ़ाई में डालने के बाद हमें दूध में एक उबाल आने का वेट करना होगा। जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगा, हम गैस की आंच धीमी कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसे 10 मिनट तक पका लेंगे, ताकि साइडों पर मलाई जमना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही मलाई जमना स्टार्ट हो जाएगी, हम उस मलाई को किनारों पर करते जाएंगे और स्लो आंच पर कुछ देर दूध को उसी तरह पकने देंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है और मलाई भी लगभग साइड पर जमना स्टार्ट हो गई है। इसी मलाई से ये रबड़ी काफ़ी टेस्टी हो जाती है। ये देखिए, मलाई को इस तरह से साइडों पर करते जाएंगे। काफ़ी मलाई यहाँ पर साइड पर जम गई है। ये मैंने फुल फैट वाला दूध लिया था। थोड़े से सेफ्रन को हम गर्मा गर्म दूध में भिगो देंगे, ताकि इसका एकदम अच्छा सा कलर निकल कर आ जाए। इसे हम साइड पर रख देते हैं। दूध एकदम अच्छे से बॉईल हो रहा है, मलाई भी साइडों पर जमती जा रही है। इस तरह से किनारे करते जाएं मलाई को। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रबड़ी बनकर तैयार होने वाली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मलाई, जो नॉर्मल घरों में होती है वही मलाई मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून भर कर डालिएगा। इससे रबड़ी में बहुत अच्छी सी रिचनेस आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार रबड़ी बनकर तैयार होती है। इसे ज़रूर डालिएगा। हल्के हल्के हाथों से मलाई को मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी हमारी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी सी। दूध एकदम अच्छे से पक रहा है। अब हम इसे कुछ देर और पकाएंगे। दूध को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें सेफ्रन वाला दूध डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, प्लस बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है रबड़ी में। मलाई को साइडों पर करते जाएं। दूध लगभग हमारा आधा हो चुका है। इसे पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी सारी मलाई साइडों पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। दूध बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रहा है। अब हम इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार और दानेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे वाइट वाला खोया। इससे रबड़ी एकदम दानेदार हो जाती है और बहुत ही फटाफट आपकी रबड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। मलाई से एकदम अच्छी सी रिचनेस आ जाती है और इस खोए के डालने से बहुत अच्छी सी रबड़ी दानेदार बनकर रेडी होती है। ये मैंने 50 ग्राम खोया ले लिया है। इसे अच्छे से क्रश करके डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी बन जाती है इसकी वजह से, एकदम दानेदार। 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालिएगा 1 लीटर दूध में, वरना रबड़ी का टेस्ट एकदम ख़राब सा लगेगा। बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी रबड़ी। खोए को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करिएगा। खोए के डालने से कमाल ही हो जाता है। रबड़ी फटाफट से गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है और एकदम दानेदार बनकर तैयार होगी। इसे हम लगभग 5 मिनट तक पका लेंगे। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही है। अब हम इसे ज़रा सा और गाढ़ा करेंगे। इसे हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहें, ताकि दूध नीचे लगे ना। जो हमने खोया डाला है वो नीचे लग ना जाए। हल्के हल्के हाथों से मिलाते रहें और ऊपर की मलाई को साइडों पर करते जाएं। आप देख सकते हैं काफ़ी दूध अच्छे से पक रहा है, बट अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही है। अब हम इसे फटाफट से गाढ़ा कर लेंगे। अगर आपको इसे और पकाना होगा, आपके पास उतना टाइम हो तो ज़रूर पकाइए, बट मैं यहाँ पे इंस्टेंट रबड़ी दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करूँगी। ठंडे दूध में मैंने 1 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है, लम्स फ्री एकदम। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर को दूध में डाल देंगे। इसे डालने से दूध फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा और मज़ेदार सी इंस्टेंट रबड़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है।
इस वनीला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर से रबड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, प्लस रबड़ी की क्वांटिटी भी काफ़ी सारी बन जाती है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में रबड़ी बनकर रेडी होती है। इसे डालने से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रबड़ी बन जाती है 1 लीटर दूध में। धीरे धीरे करके डालेंगे। पहले मैंने आधा डाला था, अब बचा हुआ जो भी लेफ़्ट ओवर का था वो भी डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मिल्क में मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके इसमें डाल दिया था। आप देख सकते हैं रबड़ी हल्की हल्की सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है बिल्कुल ही निकल जाए। जो भी साइडों पर मलाई जम गई थी हम उसे खुरच कर निकाल लेंगे। इस तरह से एकदम अच्छे से सारी मलाई हमें निकालनी होगी और इसे दूध में मिक्स कर देंगे। रबड़ी हमारी लगभग बनने को ही है। बहुत अच्छी सी इसमें फ्रेगरेंस आ रही है सैफ़रन की। अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डालेंगे जो इसका टेस्ट और इसकी खुशबू और भी ज़्यादा मज़ेदार कर देगी। आप देख सकते हैं यह गाढ़ी एकदम हो चुकी है, दानेदार भी दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी दानेदार रबड़ी बनकर तैयार हो रही है, देख सकते हैं आप। 3 से 4 मिनट हमें इसे और पकाएंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के शक्कर मैंने यहाँ पर डाल दी है। आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डालिएगा, मैंने सिर्फ गार्निशिंग में डाले थे। अच्छे से शक्कर और इलायची को मिक्स कर देंगे। 2 मिनट हम इसे पकाएंगे, बस हमारी परफेक्ट रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रही है। एकदम रिचनेस है मलाई की वजह से और खोए की वजह से एकदम दानेदार बनकर रेडी हुई है। इसे हम ठंडा करके एकदम चिल करके एंजॉय करेंगे। अब हम इसे बिल्कुल भी पकाएंगे नहीं क्योंकि अगर और इसे पका लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और फिर ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ापन ले लेगी। इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। इस रबड़ी से आप डिफरेंट टाइप के डेज़र्ट्स बना सकते हैं, फ़ालूदा बना सकते हैं। ब्रेड का मीठा इससे कमाल का बन जाता है। बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट रबड़ी बनकर रेडी हुई है। आप इसे एज़ इट इज़ ऐसा भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। फ्रिज में अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में इसे पैक करके रख दीजिए। ये यहाँ पर डिश आउट हो चुकी है। ज़रा से ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया था। ऊपर से ज़रा सा सैफ़रन भी डाल दिया था। कैरेट स्प्रिंग रोल के साथ तो ये कमाल की लग रही थी, एकदम रॉयल टेस्ट दे रही थी। इसकी फ़र्स्ट बाइट लेते ही एकदम रॉयल टेस्ट आ रहा था मुंह में। बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट रबड़ी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट मज़ेदार सी रबड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए तंजीम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।